बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं भोजशाला पर जो इंदौर के हाई कोर्ट का निर्णय है इस पर बातें करूंगा। पहले आप समझिए भोजशाला विवाद क्या है। 11वीं शताब्दी में के मध्य में राजा भोज का नाम आपने सुना होगा, जिनकी पत्नी के बारे में कहा जाता है मीरा थी। जो मीरा के बारे में जो कहानियां हैं वो तो मिथक है, लेकिन राजा भोज ऐतिहासिक पात्र हैं, वह उसका नाम इतिहास में दर्ज है। तो उन्होंने धार में एक मंदिर बनवाया बाघ देवी का। बाघ देवी मतलब सरस्वती का। बाघ की देवी तो विद्या देवी तो सरस्वती को ही कहा जाता है। नाम उसका बाघ देवी दिया, लेकिन वह सरस्वती की का मंदिर था। उसने एक मंदिर बनवाया, बहुत दिन तक चला। करीब 15वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के कार्यकाल में उसमें एक मंदिर को तो तोड़ा नहीं गया, लेकिन उसके बगल में एक मस्जिद बना दिया गया। अच्छा, और वह जो बाघ देवी की मंदिर थी, जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का राज हुआ तो अंग्रेज लोग उस बाघ देवी की मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसको लंदन ले गए। यही वहाँ की कहानी है। अब सवाल है, जहाँ मंदिर बनाया वहाँ कुछ मूर्तियों को ध्वस्त करके मस्जिद को बनाया गया। अब उसी पर इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वह एक मंदिर है। धार का जो भोजशाला है वह एक मंदिर है, वह हिंदुओं को सौंप दिया जाए। जैसे कि राम मंदिर पर फैसला आया था कि वह हिंदुओं को सौंप दिया जाए और मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए अलग से कहीं जमीन दिया जाए। इसी तरह की उसमें भी निर्णय है। अब सवाल है, इस पर पूरा हिंदू मुस्लिम बवाल छिड़ा हुआ है। देखिए, अब सवाल है कि राम मंदिर हो या भोजशाला का हो। देखिए, जिस समय यह सब काम हो रहा था, क्या उस समय में लोगों ने सोच लिया था कि आज से 500-600 वर्ष बाद सेक्युलरिज्म पर एक बहस छिड़ेगी जिसमें हमको जवाब देना होगा, और उस समय अपना आधिपत्य शो करने का, जैसे आज है ना कि अगर भारत का अधिकार पाकिस्तान के किसी टुकड़े पर हो जाए तो वहाँ पाकिस्तान का झंडा हटा के भारत का झंडा तिरंगा लहराने लगेगा, तो लोग समझ जाएगा कि यहाँ भारत का कब्जा हो गया। या भारत के किसी क्षेत्र पर पाकिस्तान का अगर कब्जा हो जाए तो भारत का झंडा तिरंगा वहाँ से उतर जाएगा और वह चांद तारा वाला हरा झंडा लग जाएगा, तो लोग समझेंगे कि पाकिस्तान का ये अधिकार हो गया। उस समय ये झंडा की प्रथा नहीं थी, उस समय मंदिर मस्जिद ही थी। कहीं मस्जिद बन गया तो यह समझा जाता था कि वहाँ मुसलमानों का अधिकार हो गया, और कहीं मंदिर बन गया तो यह समझा जाता था कि वहाँ राजपूतों का अधिकार हो गया। वहाँ तो पहले तो हिंदू के नाम पर केवल राजपूत ही लगते थे, तो इसलिए यह द्योतक था, यह निशानी था कि किसका आधिपत्य यहाँ है इसकी। इसलिए ये 800 सालों के इस्लामिक इतिहास में लाखों मंदिर तोड़े गए। कुछ तो धार्मिक असहिष्णुता के चलते भी, और कुछ अपना आधिपत्य डिक्लेयर करने के लिए ये किया गया। अब सवाल है कि देखिए, ये तो जाहिर है कि 800 सालों का जो इस्लामिक शासन रहा, इसमें अकबर, जहांगीर और शाहजहां को छोड़ के कोई भी मुस्लिम शासक ट्रूली सेकुलर नहीं था। वह अपने राज को बचाते हुए, जहां तक उसके राज की रक्षा हो सकती थी, उसके बाद जितना वह इस्लाम को फैला सकता था उसने फैलाने की कोशिश किया। यह बात सही है। अब सवाल है कि यह इस्लामिक शासन आप कुतुब मीनार पर जाइए, उसके शिलालेखों में है
कि यह जो कुतुब मीनार है इसकी वास्तु सामग्री 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, और कहीं हो या ना हो। तो यह तो स्वयं सिद्ध है कि किसी भी मस्जिद को खोदिएगा तो उसके अंदर से मिलेंगे। लेकिन यह सिलसिला कब तक चलेगा, कब तक ये हिंदू मुस्लिम गोलबंदी होती रहेगी? क्या यह देश के हित में है? बिल्कुल यह देश के हित में नहीं है। यह देश एक दूसरे गृह युद्ध के कगार पर जा रहा है और हमारे चारों ओर तो हम दुश्मन से भरे पड़े ही हैं। इसलिए यह किसी भी रूप में यह सही नहीं है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।